अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं निसार सत्ती और आप देख रहे हैं PDTV। सुप्रीम कोर्ट का वो सीनियर जज जिसने 10 माह के बाद अक्टूबर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना था, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। 2 दिन के दौरान सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जज साहिबान ने अपने ओहदे से इस्तीफा दिया और इस तरह साबिक चीफ जस्टिस बंदयाल साहब का ग्रुप, या जिसे हम ख्याल ग्रुप कहते थे, उनमें से 2 सीनियर जजेस ने अपने ओहदे से इस्तीफा दिया, जस्टिस मुज़ाहिर नकवी और अब जस्टिस एजाजुल एहसन साहब। हैरानकुन बात यह है कि मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस ने अपने ओहदे से इस्तीफा दिया। अगर आप मुज़ाहिर नकवी की बात करें तो वो तो समझ में आती है कि उनके खिलाफ एक रेफरेंस था जिस पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई जारी है और उनको ये खदशा था कि ये जो उन पर इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो साबित हो जाएंगे और फिर जो रिटायरमेंट के बाद जो मराहत और जो पेंशन मिलती है वो हाथ से ना जाए, इसीलिए जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने अपने ओहदे से इस्तीफा दिया। लेकिन आज चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई जो हुई उसमें चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने यह वाजे कर दिया कि इस्तीफा देने के बावजूद ये कार्रवाई जारी रहेगी और ये तय होगा कि क्या जो इल्ज़ामात मुज़ाहिर नकवी पर लगाए गए हैं वो दुरुस्त हैं या नहीं। इसीलिए जस्टिस एजाजुल एहसन ने भी इस्तीफा दिया और ज़राए के मुताबिक जस्टिस एजाजुल एहसन के खिलाफ भी 2 रेफरेंसेस तैयार थे जो फाइल होने थे और उन रेफरेंसेस से बचने के लिए जस्टिस एजाजुल एहसन ने अपने ओहदे से इस्तीफा दिया। आपको याद रहे कि एजाजुल एहसन 2017 पनामा का जो बेंच बना था उसके बाद उन्होंने शोहरत पाई और उसके बाद जितने भी सियासी फैसले आए PTI के हक में और मुस्लिम लीग नून के खिलाफ, उनमें जस्टिस एजाजुल एहसन का बड़ा अहम किरदार रहा है और जो सियासी फैसले उन्होंने दिए उसका ना सिर्फ मुस्लिम लीग नून को नुकसान हुआ बल्कि रियासत पाकिस्तान को भी नुकसान हुआ। यही वजह है कि नवाज शरीफ जहां अपनी हुकूमत के गिराने का इल्ज़ाम जनरल फैज़ और जनरल बाजवा पे लगाते हैं, वहां पे वो जस्टिस एजाजुल एहसन का नाम भी लेते हैं। तो ये एक बड़ी खुशखबरी है नवाज शरीफ के लिए और मुस्लिम लीग नून के लिए। नाज़रीन, जहां मुस्लिम लीग नून के लिए ये खुशी की खबर है वहां पे PTI के लिए एक बड़ा दचका है या PTI के लिए बहुत ही बुरी खबर है। उसकी वजह यह है कि जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं काजी फायज ईसा, उन्होंने अक्टूबर में रिटायर होना था और PTI के लोग ये समझते थे कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की रिटायरमेंट के बाद जब चीफ जस्टिस एजाजुल एहसन बनेंगे तो उनके लिए हालात साजगार होंगे और उनके लिए आसानियां होंगी जो उनके मुकदमात हैं या जो जिस मुश्किल दौर से वो गुजर रहे हैं। जो मुश्किलात हैं उनका खात्मा तभी मुमकिन होगा कि जब चीफ जस्टिस एजाजुल एहसन बने। यहाँ पे नाज़रीन मैं आपको ये भी याद दिलाता चलूँ कि PTI के दौरे हुकूमत में सदारती रेफरेंस फाइल किया गया था जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं काजी फायज ईसा, उनके खिलाफ, और उस वक्त की हुकूमत यानी कि PTI उनके खिलाफ थी। इसके अलावा इस्टेब्लिशमेंट उनके खिलाफ थी। इसके बावजूद उन्होंने फेस किया और वो कार्रवाई का हिस्सा बने और अपने साथी जजेस के सख्त सवालात के जवाबात ना सिर्फ उन्होंने दिए बल्कि उनकी अहलिया ने भी दिए और उन्होंने उन तमाम मुश्किलात का सामना किया और फिर सुरखरू होकर पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बने। तो इसी तरह जस्टिस एजाजुल एहसन साहब को भी चाहिए था कि अगर उन्होंने मिसकंडक्ट नहीं किया तो जो रेफरेंसेस उनके खिलाफ फाइल होने थे वो उनका सामना करते और फिर सुरखरू होते, इन मुश्किलात का सामना करते और फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो बनते। लेकिन उन्होंने एक दूसरा रास्ता इख्तियार किया और उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दिया। इससे ये तासुर मिला कि जो रेफरेंसेस तैयार किए गए थे जस्टिस एजाजुल एहसन साहब के खिलाफ, उनमें काफ़ी हद तक सदाकत थी। नाज़रीन, आज इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह ने गिबान एंड कीप वॉचिंग PDTV।